खून से लपटा हुआ शरीर, एक ऐसा शरीर, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, सबका शरीर आप देख रहे हैं जो कि खूनों से लपटा हुआ है। किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में लाठी है, किसी के हाथ में हथियार है। बक्सर के चौसा में बन रहे थर्मल पावर प्लांट की यह घटना है। यह घटना किसानों और जो वहाँ के अधिकारी, पुलिस, उनके बीच हुई। क्या घटनाएं हुई, आइए विस्तार से बताते हैं। लगातार लगभग 2 सालों से किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा था। जो पावर प्लांट में जो ज़मीनें गई, जो वहाँ पे जो किसानों की ज़मीन थी, जो कि बहुत एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जो थर्मल पावर प्लांट बन रहा है चौसा बक्सर में, तो वहाँ पे किसानों की ज़मीन गई। लेकिन जो मुआवजा होता है, तो मुआवजा कहने की बात की गई। लेकिन जो बातें कही गई, जो बातें सरकार द्वारा की गई थी कि नहीं हमको किसानों को इतना पैसा दिया जाएगा, इतना मुआवजा दिया जाएगा, फिर एक नौकरी की भी बात की गई। लेकिन वो चीज़ें न मिलने पे, जब वो चीज़ें सही तरीके से न मिलने पे किसानों ने वहाँ के किसानों ने प्रदर्शन किया, अनिश्चितकालीन धरना पे बैठा। 2 सालों से लगातार प्रोटेस्ट चल भी रहा था। कभी प्लांट में काम चलता था तो कभी काम बंद होता था। आपको बता दें कि यह प्लांट का निर्माण 1320 मेगावाट का हो रहा है, जिसमें दर्जनों गाँव की ज़मीन आ रही है। जो वहाँ की ज़मीन है, जो वहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं, जहाँ के जितने भी एरिया हैं, उन सब की ज़मीनें आ रही हैं। पहले तो बात की गई कि एक उचित मूल्य दिया जाएगा, जो भी उचित मुआवजा होगा वो मिलेगा, और एक नौकरी की भी बात की गई थी कि एक नौकरी भी दिया जाएगा। लेकिन जब वो सारी चीज़ें नहीं हुई, नौकरी नहीं मिली और न ही मुआवजा सही से मिला, तब किसानों ने प्रदर्शन करना चालू कर दिया। हालांकि ये प्रोटेस्ट चलता रहा, लेकिन फिर क्या, प्रशासन आती, बार बार हटाती कि नहीं आप यहाँ से हट जाइए, काम चलने दीजिए। लेकिन फिर क्या हुआ, कोर्ट से आदेश आता है कि इनको हटाइए। हालांकि आचार संहिता भी लग गई, तो ये तो है कि आचार संहिता में आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें अब चुनाव आयोग देखता है। क्योंकि अब जो भी क्रिया होंगी, चाहे जो भी काम आप करेंगे, तो चुनाव बाद ही कर सकते हैं। तो इस तरह से देखते हुए प्रशासन ने वहाँ पे जाकर किसानों को हटाने की बात कही। लेकिन किसान अपनी बातों से अड़े रहे, क्योंकि उनकी मांग ही थी, क्योंकि उनको सही मुआवजा नहीं दिया गया था। जो बातें कही गई थी वो बातें नहीं ली गई, सरकार बातें नहीं मानी, मुआवजा नहीं दी, नौकरी नहीं दी। फिर वही लोगों में आक्रोश। वहाँ के जो ग्रामीण लोग थे, जिनका घर चला गया था, जिनका खेत चला गया था, जिनकी ज़मीन चली गई थी, उनके अंदर एक आक्रोश था। और वही आक्रोश वह देखने को मिल रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि जिस तरीके से लाठियाँ बरस रही हैं, हालांकि दोनों तरफ से, किसी एक तरफ से तो लाठियाँ बरस नहीं रही हैं, प्रशासन भी लाठी बरसा रही है, लाठी चार्ज की, उधर पत्थरबाजी भी हो रही है, किसानों के द्वारा भी लाठीचार्ज हो रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरह से महिलाओं को भी मारा गया है, महिलाओं के भी खून गिरे, जो वहाँ के नौजवान थे, बच्चे थे, वहाँ के भी खून गिरे, उनके भी खून बहे। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो पुलिसकर्मी हैं, पीएससी बल के जवान हैं और सारे जो फोर्स हैं, वो घर में जाकर, गांव में जाकर और लोगों पे लाठी चार्ज किए। बताया जा रहा है कि सामान को भी नुकसान पहुंचाए, घर में ढुक कर पीटे। हालांकि इसमें बहुत सारे अफसरों को भी चोट आई, सिपाहियों को भी चोट आई है, वो भी घायल हुए हैं। यानी दोनों तरफ से, किसी एक तरफ से कोई कम नहीं रहा। इधर किसान भी अपना लाठी बरसा रहे थे और उधर प्रशासन भी अपनी लाठी बरसा रही थी। लेकिन किसानों की एक ही मांग कि बस हमारा मुआवजा जो है दे दीजिए। हम जो है, जो बातें कही गई थी, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट में जिसकी ज़मीन गई है तो वही जानता है। लेकिन अब ये सोचिए कि जिस तरीके से जो लाठियाँ बरसी, जिस तरीके से खून बहे, तो क्या इस राज्य में, चाहे वो कोई भी राज्य हो,
इस भारत देश में कोई भी काम अब बिना प्रोटेस्ट के मुमकिन नहीं है। कुछ भी होता है तो प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन करेंगे तो बातें आगे जाएंगी, नहीं करेंगे तो नहीं आगे जाएंगी। हालांकि इसमें नुकसान दोनों तरफ से हुआ, पुलिसकर्मी भी घायल हुए और किसान भी घायल हुए। लेकिन ये जो ये बातें कही जा रही हैं, जो खबरें जो मिल रही हैं कि घर में घुस के मारना, गांव में घुस करके मारना, ये किस हद तक सही है? क्योंकि ठीक है, मेन गेट पर झगड़ा हुआ, मेन गेट पर प्रदर्शन हुआ, मेन गेट पर लाठीचार्ज हुई, पावर प्लांट के मेन गेट पे। लेकिन जब गांव में ढुक करके, जो बता रहे लोग कि गांव में ढुक करके पुलिस ने, वहाँ के जो कर्मी थे उन्होंने लाठीचार्ज किया था और सबको पीटा, दौड़ा मारा, तो ये क्या तानाशाही है? एक तरह की तानाशाही चल रही है या फिर गरीबों को सताने की बात है? अब इस तरह से जब गरीब अपनी बातों को रख रहा है तो आप अपनी वर्दी का, अपने जो आप कार्यकाल में जो कार्य कर रहे हैं, अपनी वर्दी का, अपनी पावर का ध्वस्त दिखा करके जा रहे हैं। क्या एक किसान की बात, क्या एक मजदूर की बात, तो अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? प्रोटेस्ट चल रहा था, ठीक है, आप जांच पड़ताल करते, अगर मुआवजा नहीं मिला है, नौकरी नहीं दिए हैं, तो आप उसको उपलब्ध कराते तो ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन अब देखा जा रहा है कि किसी भी चीज़ को लेकर के धरना प्रदर्शन पे बैठना, ताकि तभी सरकार के कानों तक आवाज़ जाती है। नहीं तभी तो यही तो लग रहा है कि जब तक धरना प्रदर्शन में नहीं बैठे रहेंगे तो जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं वो बातें आपको सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे। यही सोचेंगे कि जैसे चल रहा है उसे चलने दीजिए। वैसे इसमें आप लोग क्या राय है? जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज हुई, जिस तरीके से किसानों को घायल किया गया, पीटा गया, हालांकि प्रशासन को भी चोट आई, प्रशासन भी लाठीचार्ज की, लेकिन क्या अगर कोई भी प्रशासन अगर लाठीचार्ज करती है तो लोग अपने बचाव के लिए वो भी तो लाठीचार्ज करेंगे, वो भी अपने बचाव के लिए वार तो करेंगे ही। वैसे इसमें आप लोग क्या राय है? किसकी गलती है? क्या इस तरह से प्रोटेस्ट होना, इस तरह से लाठीचार्ज करना, इस तरह से मजदूर किसानों को पीटना कहां तक सही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप ये खबर भारत न्यूज़ पे देख रहे हैं। देश, दुनिया और राजनीतिक खबरें देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।